नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन कुमार, एथलेटिक कोच, एरो अचीवर एकेडमी, प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर। मैं अपने देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो आज जब उनके पास समय है तो वो क्या गलती कर रहे हैं। देखिए, समय जो है वो प्राइसलेस है, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। आप ये समझते हैं कि अभी तो हम 14 के हैं, 15 के हैं, लेकिन आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि हम 21 के या 22 के कब हो गए और हमारा समय कब निकल गया। फिर आप एक दिन जब चारपाई पे अपने बेड पे बैठे होते हो, आप देखते हो काश मेरे पास ये काबिलियत थी और मैंने ये कर लिया होता। तो आज मैं उन युवाओं को जिनके पास समय है ये कहना चाहता हूँ कि उठिए और जागिए, क्योंकि जब आप बनते हैं तभी आपका परिवार बनता है, तभी देश बनता है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई हुई है जिसका नाम है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसका मतलब है फिट रहेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। ये मुहिम वैसे तो फिटनेस के लिए है, लेकिन इसका चलाने का कुछ और ही मकसद था। 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड या ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स हासिल करने हैं। और इसे कौन करेगा? इस सपने, हिंदुस्तान के सपने को साकार कौन करेगा? आप। और आपके पीछे जो गार्जियंस है, जो कोचेस हैं, वो करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास कोई काबिलियत नहीं है, वो तो पुराने प्लेयर्स हैं, वो लोग लगे हुए हैं, उन्हें कौन बीट करेगा? उन्हें बीट करेंगे आप, क्योंकि आपके कोच के अंदर वो काबिलियत है। आपके पेरेंट्स आपको नहीं पहचानते, वो आपके प्यार को देखते हैं, वो देखते हैं अपने बच्चे को कष्ट में न डालें, लेकिन वही कष्ट, कहते हैं ना, आज का जो दर्द है वो कल की ताकत बनकर उभरता है। तो आप ये सोचिए कि आज मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन तब आप जागेंगे तब। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देश का युवा जगे, जो भी 14, 15 या 16 की एज के हैं। और अपने देश की बच्चियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लें। फिटनेस या चैम्पियन बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए समय लगता है। आपको हर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है जो उस इवेंट को, जो उस चैम्पियन को बनने के लिए चाहिए होती है। आपको समय देना पड़ेगा आपकी मसल्स को ट्यून होने के लिए, उनमें स्ट्रेंथ आने के लिए, उनमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आने के लिए, उनमें क्विकनेस आने के लिए। जैसे एक एथलीट जो 100 मीटर का प्लेयर है, उसको ताकत भी चाहिए होती है, स्पीड भी चाहिए होती है, माइंड की क्विकनेस भी चाहिए होती है। तो क्या समझते हैं आप, ये एक दिन में आ जाता है? नहीं, इसके लिए सालों साल लगते हैं। एक चैम्पियन बनने के लिए, एक ओलंपिक चैम्पियन बनने के लिए कम से कम 10,000 आवर्स लगते हैं, जो आप क्वालिटी समय आपके ग्राउंड के अंदर बिताते हैं। यूँ समझिए, यदि आप 4 घंटे डेली क्वालिटी के, जिसमें आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब 10,000 घंटे आपको, यानी कि 5 साल अप्रोक्सीमेट लगते हैं एक चैम्पियन बनने के लिए। और कम से कम 3,000 घंटे आपको चाहिए होते हैं एक एशियाड चैम्पियन बनने के लिए। तो मेरे दोस्त जो ये सोचते हैं मैं 1 साल में कर लूँगा, मैं 1.5 साल में कर लूँगा, 2 साल में कर लूँगा, वो नहीं हो सकता। मेरे जो आर्मी में जाने वाले जवान हैं, 1600 मीटर की तैयारी करते हैं। आज इतना कंपटीशन बढ़ चुका है
कि उनको भी एक स्टेट प्लेयर के बराबर, यानी 1500 मीटर या 1600 मीटर, जो कि एक स्टेट प्लेयर का टाइम होता था 4:30 4:20, आज वो आर्मी भर्ती के लिए चाहिए होता है। तो उसके लिए आप, जब आपकी भर्ती आती है तब आप जग जाते हैं, आप जी तोड़ मेहनत करने शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है? इंजरी। आधे जवान हमारे कंडम हो जाते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 3 महीने का ऑफ सीजन वर्कआउट लगाना ही लगाना है। ऑफ सीजन वर्कआउट में आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, आपकी मोबिलिटी के ऊपर, आपकी मसल्स को ट्यून करने में, आपकी इंड्योरेंस को बढ़ाने में करते हो, जिसको कि आपको इंजरी से बचाता है। उसके बाद आप फिर मिड सीजन और इन सीजन करते हो, जो कि आपका कंपटीशन सीजन है। ऑफ सीजन में जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो एक बैंक डिपॉजिट की तरह है, जो जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप बैंक के अंदर जब पैसा जमा करते हैं तो जब आपको घर बनाने की ज़रूरत होती है या किसी भी ज़रूरी काम को करने की ज़रूरत होती है तो उससे आप पैसा निकालते हैं। इसी प्रकार से जब आप ऑफ सीजन में अपनी बॉडी के अंदर ताकत, इंड्योरेंस, हर मसल आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, हर जॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो ना आप इन सीजन में वर्कआउट कर पाएंगे स्पीड के साथ। जब आपके अंदर ताकत ही नहीं होगी, आप पूरा खर्च कर दोगे जो कि आपने कमाया ही नहीं, तो आपके ऊपर लोन हो जाएगा। जैसे बैंक का लोन अगर हम ओवर ड्रा कर लेते हैं तो बैंक लोन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमने ऑफ सीजन अच्छे से नहीं लगाया है तो हम इन सीजन में अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा विड्रॉल करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हम इंजरी में चले जाएंगे। तो ये तो थी वर्कआउट की बात, लेकिन एक चैम्पियन बनने का रास्ता मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। देखिए, आप जब वर्कआउट करने के लिए ग्राउंड में जाते हैं तो आपके अंदर एक सपना होता है वर्ल्ड चैम्पियन बनने का। तो वो सपना आप कैसे पूरा कर सकते हो? देखिए, 100 के तो सपने पूरे होते नहीं। ग्राउंड में वर्क करके, उतनी मेहनत करके, जितनी मेहनत एक वर्ल्ड चैम्पियन करता है उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आप बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार से आप स्टडी में लगा लो। पढ़ाई में जिस भी चीज़ की आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उस प्रिपरेशन को आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं किया, जो रिक्वायरमेंट्स एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए थी, जो पढ़ाई आपने पढ़नी थी वो नहीं किया, तो आप कहाँ से पास होंगे, कहाँ से टॉपर बनेंगे? इसी प्रकार से एक चैम्पियन भी जो भी वो इवेंट करता है, मैं नहीं कहता कि वो एथलेटिक करता है या बास्केटबॉल करता है या फुटबॉल करता है, जिस भी फील्ड का इवेंट वो करता है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फिटनेस की हो, चाहे वो इक्विपमेंट की हो, चाहे आपकी रेस्ट या रिकवरी की हो, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। इसके सिवा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि उठो और जागो, और हमारे हिंदुस्तान का जो सपना हमने देखा है 2028 के लिए, उसे पूरा करो और ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक मेडल हासिल करने में हमारी मदद करो। जीवन दोस्तों एक बार मिलता है। आपके पास एक दिन ऐसा समय आएगा आप सोचते रह जाएंगे, लेकिन समय निकल जाएगा कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो वह वक्त निकलने से पहले मैं चाहता हूँ आप जागें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। क्योंकि एक जिसकी हेल्थ अच्छी है वो जवान ही देश के काम आ सकता है, अपने परिवार के काम आ सकता है, अपने समाज के काम आ सकता है और अपने
सबसे बड़ी बात है अपने खुद के काम आ सकता है, क्योंकि कमज़ोर हमेशा दूसरों पे बोझ बन के रहता है। तो क्या आप चाहोगे कि आप खुद पे या दूसरों पे बोझ बनो? नहीं ना। तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जागो और चैम्पियन बनो। और चैम्पियन भी नहीं बन पाए तो क्या होगा? आपने मेहनत करी, आपने अपना 100% दिया और बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई। देखिए, हर एक तो चैम्पियन नहीं बनता ना, सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन अगर आप चैम्पियन भी नहीं बने तो क्या होगा? अरे आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, आप जीवन में इतने खुश रहेंगे, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। और जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ पर सब कुछ है, आपके पास खुशी है। और जहाँ खुशी है दोस्तों, वहाँ धन अपने आप आ जाता है। क्योंकि जब आप कमाते हो लेकिन आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप जितना कमाओगे उसका कुछ परसेंट आप डॉक्टर को दोगे। तो हम क्यों दें डॉक्टर को? जो हम डॉक्टर को देने वाले हैं वो आज हम खुद पे क्यों नहीं खर्च कर लें अपनी सेहत को बनाने के लिए? तो थोड़ा सा हम अगर आधा घंटा या 1 घंटा खुद के लिए इन्वेस्ट करें, जबकि हम दूसरों के लिए इधर उधर बैठ के दूसरों के लिए समय व्यतीत करते हैं, तो क्या हम खुद के लिए नहीं दे सकते? अपनी सेहत के लिए नहीं दे सकते? जीवन दोस्तों प्रोग्रेस का नाम है। जाना सबको है एक दिन, लेकिन एक जवान, एक यंग ब्लड वही है जो इस दुनिया में अपनी पहचान छोड़ के जाए। चाहे वो एक देशभक्त बन के, एक फौजी बन के, या एक खिलाड़ी बन के, जो देश के लिए सारी दुनिया में अपने देश का डंका बजाता है और अपने देश के लिए मेडल लाता है। बस मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे शब्दों का मूल्य समझेंगे और आप ज़रूर एक बार जब आपके बेड पर जाएंगे तो आप सोचेंगे कि रियली में हाँ ऐसा ही है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे जवानों के पास सही सलामत हाथ पैर हैं, उनके पास वो सारी काबिलियत है जो एक चैम्पियन बनने के लिए होती है, लेकिन नहीं है तो क्या है? एक कंसिस्ट माइंड है, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं। तो मैं आज आपको इन मेरे शब्दों के द्वारा ही जगाना चाहता हूँ कि आपके पास वो वर्ल्ड चैम्पियन बनने का सब कुछ है जो रिक्वायर होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप आज से, अभी से अपने से एक कमिटमेंट करें, अपने परिवार से एक कमिटमेंट करें, अपने देश से एक कमिटमेंट करें कि मैं कुछ ना कुछ करके गुजरूँगा, जिससे आने वाला कल मुझे याद करेगा। याद तो जो गलत काम करते हैं उनको भी किया जाता है, लेकिन उनकी बुराइयों के कारण। लेकिन आज जब आप ये अपने प्रति एक कमिटमेंट करेंगे कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, मुझे अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम ऊंचा करना है, तो मुझे अपने प्रति ये कमिटमेंट करना है। धन्यवाद दोस्तों।